ऐसे कई विषय निरंतरता में आए, हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर आया, जहां पे मैंने बहुत अपनी स्पष्ट राय रखी है। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं किसी का प्रॉक्सी बन के कार्य कर सकता हूं, कतई नहीं। बट हाँ, ये आप भी युवा हैं और आपका जब कंपैरिजन होता है तो तेजस्वी से होता है, क्योंकि तेजस्वी भी ऑलमोस्ट आपके उम्र के आसपास के हैं और उनके पास मास बेस भी ज़्यादा है। और हम देखते हैं कि जब सर्वे कोई आता है तो सर्वे में उनको वो आपसे आगे दिखते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो आपको लगता है जब आपको कंपेयर किया जाता है तेजस्वी से, तो डू यू थिंक कि मतलब इट्स अ राइट कंपैरिजन? भाई आप सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है ये कंपैरिजन ही होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक विधायक नहीं है और उसका कंपैरिजन एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जिसकी पार्टी निरंतरता में लंबे समय तक सत्ता में रही हो, जिनके परिवार से दो मुख्यमंत्री रहे हो, वो स्वयं उप मुख्यमंत्री रहे हो, उस व्यक्ति से उनकी पार्टी के साथ मेरी पार्टी का कंपैरिजन हो रहा है इस स्तर पर। तो इसमें मुझे तकलीफ होगी कि मुझे खुशी होगी? मेरे लिए तो खुशी की बात है। मुझे तो तब भी खुशी होती थी जब मैं सिंगल सांसद की मैं पार्टी होता था और चर्चा होती थी कि चिराग को 4 सीटें मिलेंगी या 5 सीटें मिलेंगी। और हकीकत है, मुझे लगता है गठबंधन की राजनीति का इतिहास टटोल के देखिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 5 सांसदों वाली पार्टी को गठबंधन में कोई सीट नहीं मिली और वहीं सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी गई। बट मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरा, 5 ही 5 जीत के दिए, 100% स्ट्राइक रेट रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग से बात करने के लिए, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग, ये लगातार चर्चा इधर आपके बिहार आने की बहुत हो रही है। आपका बिहार प्रेम जो है अचानक बहुत जाग गया है, क्या है ये पूरा माजरा? पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, बिहार प्रेम मेरा अचानक नहीं जागा। मेरा राजनीति में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारी रहे हैं और आप उन लोगों में से रहे हैं जो कि शुरू से इस बात को जान रहे हैं। कई बार चर्चा हम लोगों ने की, दिल्ली में रहा हूं, बम्बई में मैंने काम किया और जिस तरीके से वहाँ पे बिहारियों को कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है या कई बार उनको जिस तरीके से अपना अपमान का सामना करना पड़ता है, उनको गाली दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा। और उस वक्त ये फैसला मैंने लिया था कि मुझे वापस अपने प्रदेश जाना होगा और वहाँ पे रहकर उस बिहार का निर्माण करना होगा जिसकी कल्पना संभवतः मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, पिछली पीढ़ी ने की थी। एक विकसित बिहार की सोच को धरातल पर उतारना होगा और इसी सोच के साथ मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का भी मैंने निर्माण किया, जिसमें बिहार से जुड़ी हुई हर समस्या का विस्तृत समाधान है कि कैसे बिहार को हम लोग विकास की राह पर एक रोड मैप पूरा मैंने इसको लेकर तैयार किया। ये लोग जीत पाते तो हकीकत में उस वक्त भी मेरे पास ऑप्शन था। जब मेरे अच्छे विधायक जीत कर आते, बिहार में भी मेरे 2-3 मंत्री होते, तो उस वक्त भी मैंने पद का लालच नहीं किया। आज भी मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है। बस सरकारी एजेंडे के माध्यम से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। बट एक चीज बताइए कि आपके समर्थकों ने आपका पोस्टर लगा दिया, आपका पोस्टर लगा दिया। नहीं, देखिए, जब सवाल तो बनता है, आपका पोस्टर लगा दिया और आपने मना भी नहीं किया, आपने एक्सेप्ट किया उसको कि भाई आपके समर्थकों ने आपको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, पटना की सड़कों पर आपका पोस्टर लग गया एंड आपकी पार्टी की तरफ से उसको मना भी नहीं किया गया। तो मैं मानूं कि आपकी मौन सहमति थी? मौन सहमति की बात नहीं है। कई बार ना कार्यकर्ताओं की भावना इतनी प्रबल होती है कि आप चाह कर भी आप नहीं रोक पाते हैं। कई बार मुझे खुद इस बात का इतनी तकलीफ होती है या नहीं अच्छा लगता है, कहीं हम लोग जाते हैं और क्योंकि मैं नेता हूँ, कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे किसी परिवार में कोई दुखद घटना घट गई होती है, वहाँ पे जाना होता है। वहाँ पे गांव के लोग देखकर जब हम पहुँचते हैं या कार्यकर्ता नारे लगाने लगते हैं, वो माहौल नहीं है ऐसा जहाँ पे आप नारे लगाइए। कितनी बार आप रोकते रह जाते हैं कि नहीं, ये माहौल नहीं है, फूल माला मत दीजिए, नारे मत लगाइए, बट वो नहीं मानते क्योंकि उनकी भावना इतनी ज़्यादा अपने नेता को देखकर होती है। उसी भावना के साथ ये पोस्टर लगाए गए थे। मैं कितनी जगह पे रोकूं? मैं उनको बंद कमरे में बुलाकर सिर्फ टोक सकता हूं, बट संभव नहीं है जब आपके साथ लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हों तो एक एक की भावना को आप नियंत्रित कर पाए। बट आपके कार्यकर्ताओं की या पार्टी वर्कर जो नेता हैं, उनकी ये भावना है कि चिराग जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में ऑफ कोर्स है और होनी भी चाहिए और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होनी चाहिए। जब तक पार्टी का कार्यकर्ता ही अपने नेता को सर्वोच्च पद पर नहीं देखेगा तो फिर वो नेता ही किस काम का? तो हर पार्टी के कार्यकर्ता की, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होती भी है। मुझे कोई एक ऐसा दल हमारे भारत में बता दीजिए, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, जो अपने नेता को सर्वोच्च पद पर राज्य में हो, केंद्र में हो, नहीं देखना चाहता हूं। मैं खुद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहता था, मैं उनको देश के प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहता था। हर नेता के लिए ये भावना कार्यकर्ताओं की होती है और उसका मैं सम्मान करता हूँ। लोग बोलते हैं, देखिए आपके ऊपर आरोप लगता है कि भाई आप युवा भी हैं, दलित हैं,
आप केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रहे हैं। आपको बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि आप बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी से जो मेरे संबंध हैं उसको लेकर कई बार ये सारी बातें कही जाती हैं, बट अगर मैं मानता हूं जितनी स्वतंत्रता मुझे गठबंधन के भीतर कार्य करने को लेकर मिलती है, और मुझे लगता है जितनी प्रमुखता से मैंने अपने प्राथमिकता वाले विषयों को उठाने का काम किया। आज आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, बट कुछ दिन पहले इसके विपरीत में मुझसे सवाल पूछे जाते थे कि आप तो गठबंधन की लाइन से एकदम अलग राह लेकर चलते हैं। जब लेटरल एंट्री की बात आती है तो आप अपनी सरकार के सामने ही खड़े हो जाते हैं, जब जाति आधारित जनगणना की बात आती है तो बीजेपी रुख साफ नहीं करती, बट आप उसको लेकर मोर्चा खोले रहते हैं। ऐसे कई विषय निरंतरता में आए, हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर आया, जहां पे मैंने बहुत अपनी स्पष्ट राय रखी है। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं किसी का प्रॉक्सी बन के कार्य कर सकता हूं, कतई नहीं। बट हाँ, ये आप भी युवा हैं और आपका जब कंपैरिजन होता है तो तेजस्वी से होता है, क्योंकि तेजस्वी भी ऑलमोस्ट आपके उम्र के आसपास के हैं और उनके पास मास बेस भी ज्यादा है। और हम देखते हैं कि जब सर्वे कोई आता है तो सर्वे में उनको वो आपसे आगे दिखते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो आपको लगता है जब आपको कंपेयर किया जाता है तेजस्वी से, तो डू यू थिंक कि मतलब इट्स अ राइट कंपैरिजन? भाई आप सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है ये कंपैरिजन ही होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक विधायक नहीं है और उसका कंपैरिजन एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जिसकी पार्टी निरंतरता में लंबे समय तक सत्ता में रही हो, जिनके परिवार से दो मुख्यमंत्री रहे हो, वो स्वयं उप मुख्यमंत्री रहे हो, उस व्यक्ति से उनकी पार्टी के साथ मेरी पार्टी का कंपैरिजन हो रहा है इस स्तर पर, तो इसमें मुझे तकलीफ होगी कि मुझे खुशी होगी? मेरी तो खुशी की बात है। मुझे तो तब भी खुशी होती थी जब मैं सिंगल सांसद की मैं पार्टी होता था और चर्चा होती थी कि चिराग को 4 सीटें मिलेंगी या 5 सीटें मिलेंगी। और हकीकत है, मुझे लगता है गठबंधन की राजनीति का इतिहास टटोल के देखिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 5 सांसदों वाली पार्टी को गठबंधन में कोई सीट नहीं मिली और वहीं सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी गई। बट मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 ही 5 जीत के दिए, 100% स्ट्राइक रेट रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग से बात करने के लिए, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग, ये लगातार चर्चा इधर आपके बिहार आने की बहुत हो रही है। आपका बिहार प्रेम जो है अचानक बहुत जाग गया है, क्या है ये पूरा माजरा? पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, बिहार प्रेम मेरा अचानक नहीं जागा। मेरा राजनीति में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारी रहे हैं, और आप उन लोगों में से रहे हैं जो कि शुरू से इस बात को जान रहे हैं। कई बार चर्चा हम लोगों ने की, दिल्ली में रहा हूं, बम्बई में मैंने काम किया, और जिस तरीके से वहाँ पे बिहारियों को कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है, या कई बार उनको जिस तरीके से अपना अपमान का सामना करना पड़ता है, उनको गाली दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा। और उस वक्त ये फैसला मैंने लिया था कि मुझे वापस अपने प्रदेश जाना होगा और वहाँ पे रहकर उस बिहार का निर्माण करना होगा जिसकी कल्पना संभवतः मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, पिछली पीढ़ी ने की थी। एक विकसित बिहार की सोच को धरातल पर उतारना होगा, और इसी सोच के साथ मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का भी मैंने निर्माण किया, जिसमें बिहार से जुड़ी हुई हर समस्या का विस्तृत समाधान है कि कैसे बिहार को हम लोग विकास की राह पर, एक रोड मैप पूरा मैंने इसको लेकर तैयार किया, ये लोग जीत पाते। तो हकीकत में उस वक्त भी मेरे पास ऑप्शन था, और जब मेरे अच्छे विधायक जीत कर आते, बिहार में भी मेरे 2-3 मंत्री होते, तो उस वक्त भी मैंने पद का लालच नहीं किया। आज भी मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है, बस सरकारी एजेंडे के माध्यम से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। बट एक चीज बताइए कि आपके समर्थकों ने आपका पोस्टर लगा दिया, आपका पोस्टर लगा दिया, नहीं बात देखिए, जब सवाल तो बनता है, आपका पोस्टर लगा दिया और आपने मना भी नहीं किया, आपने एक्सेप्ट किया उसको कि भाई आपके समर्थकों ने आपको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, पटना के सड़कों पर आपका पोस्टर लग गया, एंड आपकी पार्टी की तरफ से उसको मना भी नहीं किया गया। तो मैं मानूं कि आपकी मौन सहमति थी? मौन सहमति की बात नहीं है। कई बार ना कार्यकर्ताओं की भावना इतनी प्रबल होती है कि आप चाह कर भी आप नहीं रोक पाते हैं। कई बार मुझे खुद इस बात का इतनी तकलीफ होती है या नहीं अच्छा लगता है, कहीं हम लोग जाते हैं और क्योंकि मैं नेता हूँ, कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे किसी परिवार में कोई दुखद घटना घट गई होती है, वहाँ पे जाना होता है। वहाँ पे गांव के लोग देखकर जब हम पहुँचते हैं या कार्यकर्ता नारे लगाने लगते हैं, वो माहौल नहीं है ऐसा जहाँ पे आप नारे लगाइए। कितनी बार आप रोकते रह जाते हैं कि नहीं ये माहौल नहीं है, फूल माला मत दीजिए, नारे मत लगाइए, बट वो नहीं मानते क्योंकि उनकी भावना इतनी ज़्यादा अपने नेता को देख कर होती है। उसी भावना के साथ ये पोस्टर लगाए गए थे। मैं कितनी जगह पे रोकूं, मैं उसको उनको बंद कमरे में बुलाकर सिर्फ टोक सकता हूं, बट संभव नहीं है जब आपके साथ लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हों तो एक एक की भावना को आप नियंत्रित कर पाए।
बट आपके आपके कार्यकर्ताओं की या पार्टी वर्कर जो नेता हैं उनकी ये भावना है कि चिराग जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में ऑफ कोर्स है और होनी भी चाहिए, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होनी चाहिए। जब तक पार्टी का कार्यकर्ता ही अपने नेता को सर्वोच्च पद पर नहीं देखेगा तो फिर वो नेता ही किस काम का। तो हर पार्टी के कार्यकर्ता की, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होती भी है। मुझे कोई एक ऐसा दल हमारे भारत में बता दीजिए, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, जो अपने नेता को सर्वोच्च पद पर राज्य में हो, केंद्र में हो, नहीं देखना चाहता हूं। मैं खुद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहता था। मैं उनको देश के प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहता था। हर नेता के लिए ये भावना कार्यकर्ताओं की होती है और उसका मैं सम्मान करता हूं। लोग बोलते हैं, देखिए आपके ऊपर जो आरोप लगता है कि भाई आप युवा भी हैं, दलित हैं, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रहे हैं। आपको बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि आप बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी से जो मेरे संबंध है उसको लेकर कई बार ये सारी बातें कही जाती हैं, बट अगर मैं मानता हूं जितनी स्वतंत्रता मुझे गठबंधन के भीतर कार्य करने को लेकर मिलती है, और मुझे लगता है जितनी प्रमुखता से मैंने अपने प्राथमिकता वाले विषयों को उठाने का काम किया। आज आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, बट कुछ दिन पहले इसके विपरीत में मुझसे सवाल पूछे जाते थे कि आप तो गठबंधन की लाइन से एकदम अलग राह लेकर चलते हैं। जब लेटरल एंट्री की बात आती है तो आप अपनी सरकार के सामने ही खड़े हो जाते हैं। जब जाति आधारित जनगणना की बात आती है तो बीजेपी रुख साफ नहीं करती, बट आप उसको लेकर मोर्चा खोले रहते हैं। ऐसे कई विषय निरंतरता में आए, हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर आया, जहां पे मैंने बहुत अपनी स्पष्ट राय रखी है। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं किसी का प्रॉक्सी बन के कार्य कर सकता हूं, कतई नहीं। बट हाँ, ये आप भी युवा हैं और आपका जब कंपैरिजन होता है तो तेजस्वी से होता है, क्योंकि तेजस्वी भी ऑलमोस्ट आपके उम्र के आसपास के हैं और उनके पास मास बेस भी ज्यादा है। और हम देखते हैं कि जब सर्वे कोई आता है तो सर्वे में उनको वो आपसे आगे दिखते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो आपको लगता है जब आपको कंपेयर किया जाता है तेजस्वी से, तो डू यू थिंक कि मतलब इट्स अ राइट कंपैरिजन? भाई आप सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है ये कंपैरिजन ही होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक विधायक नहीं है और उसका कंपैरिजन एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जिसकी पार्टी निरंतरता में लंबे समय तक सत्ता में रही हो, जिनके परिवार से दो मुख्यमंत्री रहे हों, वो स्वयं उप मुख्यमंत्री रहे हों, उस व्यक्ति से, उनकी पार्टी के साथ मेरी पार्टी का कंपैरिजन हो रहा है इस स्तर पर, तो इसमें मुझे तकलीफ होगी कि मुझे खुशी होगी? मेरे लिए तो खुशी की बात है। मुझे तो तब भी खुशी होती थी जब मैं सिंगल सांसद की मैं पार्टी होता था और चर्चा होती थी कि चिराग को 4 सीटें मिलेंगी या 5 सीटें मिलेंगी। और हकीकत है, मुझे लगता है गठबंधन की राजनीति का इतिहास टटोल के देखिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 5 सांसद वाली पार्टी को गठबंधन में कोई सीट नहीं मिली और वहीं सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी गई। बट मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 ही 5 जीत के दिए, 100% स्ट्राइक रेट रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग से बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग, ये लगातार चर्चा इधर आपके बिहार आने की बहुत हो रही है। आपका बिहार प्रेम जो है अचानक बहुत जाग गया है, क्या है ये पूरा माजरा? पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, बिहार प्रेम मेरा अचानक नहीं जागा। मेरा राजनीति में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारी रहे हैं, और आप उन लोगों में से रहे हैं जो कि शुरू से इस बात को जान रहे हैं। कई बार चर्चा हम लोगों ने की, दिल्ली में रहा हूं, बम्बई में मैंने काम किया, और जिस तरीके से वहाँ पे बिहारियों को कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है, या कई बार उनको जिस तरीके से अपना अपमान का सामना करना पड़ता है, उनको गाली दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा। और उस वक्त ये फैसला मैंने लिया था कि मुझे वापस अपने प्रदेश जाना होगा और वहाँ पे रहकर उस बिहार का निर्माण करना होगा जिसकी कल्पना संभवतः मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, पिछली पीढ़ी ने की थी। एक विकसित बिहार की सोच को धरातल पर उतारना होगा, और इसी सोच के साथ मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का भी मैंने निर्माण किया, जिसमें बिहार से जुड़ी हुई हर समस्या का विस्तृत समाधान है कि कैसे बिहार को हम लोग विकास की राह पर, एक रोड मैप पूरा मैंने इसको लेकर तैयार किया, ये लोग जीत पाते। तो हकीकत में उस वक्त भी मेरे पास ऑप्शन था, जब मेरे अच्छे विधायक जीत कर आते, बिहार में भी मेरे 2-3 मंत्री होते, तो उस वक्त भी मैंने पद का लालच नहीं किया। आज भी मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है, बस सरकारी एजेंडे के माध्यम से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। बट एक चीज बताइए कि आपके समर्थकों ने आपका पोस्टर लगा दिया, आपका पोस्टर लगा दिया। नहीं, बात देखिए, जब सवाल तो बनता है, आपका पोस्टर लगा दिया और आपने मना भी नहीं किया, आपने एक्सेप्ट किया उसको कि भाई आपके समर्थकों ने आपको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, पटना के सड़कों पर आपका पोस्टर लग गया, एंड आपकी पार्टी की तरफ से उसको मना भी नहीं किया गया। तो मैं मानूं कि आपकी मौन सहमति थी।
मौन सहमति की बात नहीं है। कई बार ना कार्यकर्ताओं की भावना इतनी प्रबल होती है कि आप चाह कर भी आप नहीं रोक पाते हैं। कई बार मुझे खुद इस बात का इतनी तकलीफ होती है या नहीं अच्छा लगता है, कहीं हम लोग जाते हैं और क्योंकि मैं नेता हूँ, कई ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे किसी परिवार में कोई दुखद घटना घट गई होती है, वहाँ पे जाना होता है। वहाँ पे गांव के लोग देखकर जब हम पहुँचते हैं या कार्यकर्ता नारे लगाने लगते हैं, वो माहौल नहीं है ऐसा जहाँ पे आप नारे लगाइए। कितनी बार आप रोकते रह जाते हैं कि नहीं, ये माहौल नहीं है, फूल माला मत दीजिए, नारे मत लगाइए, बट वो नहीं मानते क्योंकि उनकी भावना इतनी ज़्यादा अपने नेता को देखकर होती है। उसी भावना के साथ ये पोस्टर लगाए गए थे। मैं कितनी जगह पे रोकूं, मैं उनको बंद कमरे में बुलाकर सिर्फ टोक सकता हूं, बट संभव नहीं है जब आपके साथ लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हों तो एक एक की भावना को आप नियंत्रित कर पाए। बट आपके कार्यकर्ताओं की या पार्टी वर्कर जो नेता हैं, उनकी ये भावना है कि चिराग जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में कोर्स है और होनी भी चाहिए, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होनी चाहिए। जब तक पार्टी का कार्यकर्ता ही अपने नेता को सर्वोच्च पद पर नहीं देखेगा तो फिर वो नेता ही किस काम का। तो हर पार्टी के कार्यकर्ता की, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होती भी है। मुझे कोई एक ऐसा दल हमारे भारत में बता दीजिए, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, जो अपने नेता को सर्वोच्च पद पर राज्य में हो, केंद्र में हो, नहीं देखना चाहता हूं। मैं खुद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहता था, मैं उनको देश के प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहता था। हर नेता के लिए ये भावना कार्यकर्ताओं की होती है और उसका मैं सम्मान करता हूं। लोग बोलते हैं, देखिए आपके ऊपर जो आरोप लगता है कि भाई आप युवा भी हैं, दलित हैं, आप केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रहे हैं। आपको बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि आप बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी से जो मेरे संबंध हैं उसको लेकर कई बार ये सारी बातें कही जाती हैं, बट अगर मैं मानता हूं जितनी स्वतंत्रता मुझे गठबंधन के भीतर कार्य करने को लेकर मिलती है, और मुझे लगता है जितनी प्रमुखता से मैंने अपने प्राथमिकता वाले विषयों को उठाने का काम किया। आज आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, बट कुछ दिन पहले इसके विपरीत में मुझसे सवाल पूछे जाते थे कि आप तो गठबंधन की लाइन से एकदम अलग राह लेकर चलते हैं। जब लेटरल एंट्री की बात आती है तो आप अपनी सरकार के सामने ही खड़े हो जाते हैं। जब जाति आधारित जनगणना की बात आती है तो बीजेपी रुख साफ नहीं करती, बट आप उसको लेकर मोर्चा खोले रहते हैं। ऐसे कई विषय निरंतरता में आए, हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर आया, जहां पे मैंने बहुत अपनी स्पष्ट राय रखी है। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं किसी का प्रॉक्सी बन के कार्य कर सकता हूं, कतई नहीं। बट हाँ, ये आप भी युवा हैं और आपका जब कंपैरिजन होता है तो तेजस्वी से होता है, क्योंकि तेजस्वी भी ऑलमोस्ट आपके उम्र के आसपास के हैं और उनके पास मास बेस भी ज़्यादा है। और हम देखते हैं कि जब सर्वे कोई आता है तो सर्वे में उनको वो आपसे आगे दिखते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो आपको लगता है जब आपको कंपेयर किया जाता है तेजस्वी से, तो डू यू थिंक कि मतलब इट्स अ राइट कंपैरिजन? भाई आप सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है ये कंपैरिजन ही होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक विधायक नहीं है और उसका कंपैरिजन एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जिसकी पार्टी निरंतरता में लंबे समय तक सत्ता में रही हो, जिनके परिवार से दो मुख्यमंत्री रहे हों, वो स्वयं उप मुख्यमंत्री रहे हों, उस व्यक्ति से, उनकी पार्टी के साथ मेरी पार्टी का कंपैरिजन हो रहा है इस स्तर पर, तो इसमें मुझे तकलीफ होगी कि मुझे खुशी होगी? मेरे लिए तो खुशी की बात है। मुझे तो तब भी खुशी होती थी जब मैं सिंगल सांसद की मैं पार्टी होता था और चर्चा होती थी कि चिराग को 4 सीटें मिलेंगी या 5 सीटें मिलेंगी। और हकीकत है, मुझे लगता है गठबंधन की राजनीति का इतिहास टटोल के देखिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 5 सांसद वाली पार्टी को गठबंधन में कोई सीट नहीं मिली और वहीं सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी गई। बट मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 ही 5 जीत के दिए, 100% स्ट्राइक रेट रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग से बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग, ये लगातार चर्चा इधर आपके बिहार आने की बहुत हो रही है। आपका बिहार प्रेम जो है अचानक बहुत जाग गया है, क्या है ये पूरा माजरा? पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, बिहार प्रेम मेरा अचानक नहीं जागा। मेरा राजनीति में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारी रहे, और आप उन लोगों में से रहे जो कि शुरू से इस बात को जान रहे हैं। कई बार चर्चा हम लोगों ने की, दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, और जिस तरीके से वहाँ पे बिहारियों को कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है, या कई बार उनको जिस तरीके से अपना अपमान का सामना करना पड़ता है, उनको गाली दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा। और उस वक्त ये फैसला मैंने लिया था कि मुझे वापस अपने प्रदेश जाना होगा और वहाँ पे रहकर उस बिहार का निर्माण करना होगा जिसकी कल्पना संभवतः मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, पिछली पीढ़ी ने की थी। एक विकसित
बिहार की सोच को धरातल पर उतारना होगा। और इसी सोच के साथ मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का भी मैंने निर्माण किया, जिसमें बिहार से जुड़ी हुई हर समस्या का विस्तृत समाधान है कि कैसे बिहार को हम लोग विकास की राह पर एक रोड मैप पूरा मैंने इसको लेकर तैयार किया। ये लोग जीत पाते तो हकीकत में उस वक्त भी मेरे पास ऑप्शन था, जब मेरे अच्छे विधायक जीत कर आते, बिहार में भी मेरे 2-3 मंत्री होते, तो उस वक्त भी मैंने पद का लालच नहीं किया। आज भी मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है, बस सरकारी एजेंडे के माध्यम से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। बट एक चीज बताइए कि आपके समर्थकों ने आपका पोस्टर लगा दिया, आपका पोस्टर लगा दिया, नहीं देखिए जब सवाल तो बनता है, आपका पोस्टर लगा दिया और आपने मना भी नहीं किया, आपने एक्सेप्ट किया उसको कि भाई आपके समर्थकों ने आपको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, पटना के सड़कों पे आपका पोस्टर लग गया एंड आपकी पार्टी की तरफ से उसको मना भी नहीं किया गया, तो मैं मानूं कि आपकी मौन सहमति थी। मौन सहमति की बात नहीं है। कई बार ना कार्यकर्ताओं की भावना इतनी प्रबल होती है कि आप चाह कर भी आप नहीं रोक पाते हैं। कई बार मुझे खुद इस बात का इतनी तकलीफ होती है या नहीं अच्छा लगता है, कहीं हम लोग जाते हैं और क्योंकि मैं नेता हूँ, कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे किसी परिवार में कोई दुखद घटना घट गई होती है, वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे गांव के लोग देखकर जब हम पहुँचते हैं या कार्यकर्ता नारे लगाने लगते हैं, वो माहौल नहीं है ऐसा जहाँ पे आप नारे लगाइए। कितनी बार आप रोकते रह जाते हैं कि नहीं ये माहौल नहीं है, फूल माला मत दीजिए, नारे मत लगाइए, बट वो नहीं मानते क्योंकि उनकी भावना इतनी ज़्यादा अपने नेता को देखकर होती है। उसी भावना के साथ ये पोस्टर लगाए गए थे। मैं कितनी जगह पे रोकूं, मैं उनको बंद कमरे में बुलाकर सिर्फ टोक सकता हूं, बट संभव नहीं है जब आपके साथ लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हों तो एक एक की भावना को आप नियंत्रित कर पाएं। बट आपके कार्यकर्ताओं की या पार्टी वर्कर जो नेता हैं उनकी ये भावना है कि चिराग जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में ऑफ कोर्स है और होनी भी चाहिए, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होनी चाहिए। जब तक पार्टी का कार्यकर्ता ही अपने नेता को सर्वोच्च पद पर नहीं देखेगा तो फिर वो नेता ही किस काम का। तो हर पार्टी के कार्यकर्ता की, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होती भी है। मुझे कोई एक ऐसा दल हमारे भारत में बता दीजिए, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, जो अपने नेता को सर्वोच्च पद पर राज्य में हो, केंद्र में हो, नहीं देखना चाहता हूं। मैं खुद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहता था, मैं उनको देश के प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहता था। हर नेता के लिए ये भावना कार्यकर्ताओं की होती है और उसका मैं सम्मान करता हूँ। लोग बोलते हैं, देखिए आपके ऊपर जो आरोप लगता है कि भाई आप युवा भी हैं, दलित हैं, आप केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि आप बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी से जो मेरे संबंध हैं उसको लेकर कई बार ये सारी बातें कही जाती हैं, बट अगर मैं मानता हूँ जितनी स्वतंत्रता मुझे गठबंधन के भीतर कार्य करने को लेकर मिलती है, और मुझे लगता है जितनी प्रमुखता से मैंने अपने प्राथमिकता वाले विषयों को उठाने का काम किया। आज आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, बट कुछ दिन पहले इसके विपरीत में मुझसे सवाल पूछे जाते थे कि आप तो गठबंधन की लाइन से एकदम अलग राह लेकर चलते हैं। जब लेटरल एंट्री की बात आती है तो आप अपनी सरकार के सामने ही खड़े हो जाते हैं, जब जाति आधारित जनगणना की बात आती है तो बीजेपी रुख साफ नहीं करती, बट आप उसको लेकर मोर्चा खोले रहते हैं। ऐसे कई विषय निरंतरता में आए, हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर आया, जहाँ पे मैंने बहुत अपनी स्पष्ट राय रखी है। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं किसी का प्रॉक्सी बन के कार्य कर सकता हूँ, कतई नहीं। बट हाँ, ये आप भी युवा हैं और आपका जब कंपैरिजन होता है तो तेजस्वी से होता है, क्योंकि तेजस्वी भी ऑलमोस्ट आपके उम्र के आसपास के हैं और उनके पास मास बेस भी ज्यादा है। और हम देखते हैं कि जब सर्वे कोई आता है तो सर्वे में उनको वो आपसे आगे दिखते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो आपको लगता है जब आपको कंपेयर किया जाता है तेजस्वी से, तो डू यू थिंक कि मतलब इट्स अ राइट कंपैरिजन? भाई आप सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है ये कंपैरिजन ही होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक विधायक नहीं है और उसका कंपैरिजन एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जिसकी पार्टी निरंतरता में लंबे समय तक सत्ता में रही हो, जिनके परिवार से 2-2 मुख्यमंत्री रहे हो, वो स्वयं उप मुख्यमंत्री रहे हो, उस व्यक्ति से उनकी पार्टी के साथ मेरी पार्टी का कंपैरिजन हो रहा है इस स्तर पर, तो इसमें मुझे तकलीफ होगी कि मुझे खुशी होगी? मेरे तो खुशी की बात है। मुझे तो तब भी खुशी होती थी जब मैं सिंगल सांसद की मैं पार्टी होता था और चर्चा होती थी कि चिराग को 4 सीटें मिलेंगी या 5 सीटें मिलेंगी। और हकीकत है, मुझे लगता है गठबंधन की राजनीति का इतिहास टटोल के देखिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 5 सांसद वाली पार्टी को गठबंधन में कोई सीट नहीं मिली और वहीं सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी गई। बट मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 ही 5 जीत के दिए, 100% स्ट्राइक रेट रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग से बात करने के लिए, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग, ये लगातार चर्चा इधर आपके बिहार आने की बहुत हो रही है। आपका बिहार प्रेम जो है अचानक बहुत जाग गया है, क्या है ये पूरा माजरा?
पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, बिहार प्रेम मेरा अचानक नहीं जागा। मेरा राजनीति में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारी रहे हैं और आप उन लोगों में से रहे हैं जो कि शुरू से इस बात को जान रहे हैं। कई बार चर्चा हम लोगों ने की, दिल्ली में रहा हूं, बम्बई में मैंने काम किया और जिस तरीके से वहाँ पे बिहारियों को कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है या कई बार उनको जिस तरीके से अपना अपमान का सामना करना पड़ता है, उनको गाली दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा और उस वक्त ये फैसला मैंने लिया था कि मुझे वापस अपने प्रदेश जाना होगा और वहाँ पे रहकर उस बिहार का निर्माण करना होगा जिसकी कल्पना संभवतः मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, पिछली पीढ़ी ने की थी। एक विकसित बिहार की सोच को धरातल पर उतारना होगा और इसी सोच के साथ मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का भी मैंने निर्माण किया, जिसमें बिहार से जुड़ी हुई हर समस्या का विस्तृत समाधान है कि कैसे बिहार को हम लोग विकास की राह पर एक रोड मैप पूरा मैंने इसको लेकर तैयार किया। ये लोग जीत पाते तो हकीकत में उस वक्त भी मेरे पास ऑप्शन था। जब मेरे अच्छे विधायक जीत कर आते, बिहार में भी मेरे 2-3 मंत्री होते, तो उस वक्त भी मैंने पद का लालच नहीं किया। आज भी मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है, बस सरकारी एजेंडे के माध्यम से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। बट एक चीज बताइए कि आपके समर्थकों ने आपका पोस्टर लगा दिया, आपका पोस्टर लगा दिया, नहीं देखिए, जब सवाल तो बनता है, आपका पोस्टर लगा दिया और आपने मना भी नहीं किया, आपने एक्सेप्ट किया उसको कि भाई आपके समर्थकों ने आपको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, पटना की सड़कों पर आपका पोस्टर लग गया एंड आपकी पार्टी की तरफ से उसको मना भी नहीं किया गया, तो मैं मानूं कि आपकी मौन सहमति थी। मौन सहमति की बात नहीं है। कई बार ना कार्यकर्ताओं की भावना इतनी प्रबल होती है कि आप चाह कर भी आप नहीं रोक पाते हैं। कई बार मुझे खुद इस बात का इतनी तकलीफ होती है या नहीं अच्छा लगता है, कहीं हम लोग जाते हैं और क्योंकि मैं नेता हूँ, कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे किसी परिवार में कोई दुखद घटना घट गई होती है, वहाँ पे जाना होता है। वहाँ पे गांव के लोग देखकर जब हम पहुँचते हैं या कार्यकर्ता नारे लगाने लगते हैं, वो माहौल नहीं है ऐसा जहाँ पे आप नारे लगाइए। कितनी बार आप रोकते रह जाते हैं कि नहीं, ये माहौल नहीं है, फूल माला मत दीजिए, नारे मत लगाइए, बट वो नहीं मानते क्योंकि उनकी भावना इतनी ज़्यादा अपने नेता को देखकर होती है। उसी भावना के साथ ये पोस्टर लगाए गए थे। मैं कितनी जगह पे रोकूं, मैं उनको बंद कमरे में बुलाकर सिर्फ टोक सकता हूं, बट संभव नहीं है जब आपके साथ लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हों तो एक एक की भावना को आप नियंत्रित कर पाए। बट आपके कार्यकर्ताओं की या पार्टी वर्कर जो नेता हैं, उनकी ये भावना है कि चिराग जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में ऑफ कोर्स है और होनी भी चाहिए और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होनी चाहिए। जब तक पार्टी का कार्यकर्ता ही अपने नेता को सर्वोच्च पद पर नहीं देखेगा तो फिर वो नेता ही किस काम का। तो हर पार्टी के कार्यकर्ता की, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होती भी है। मुझे कोई एक ऐसा दल हमारे भारत में बता दीजिए, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, जो अपने नेता को सर्वोच्च पद पर राज्य में हो, केंद्र में हो, नहीं देखना चाहता हूं। मैं खुद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहता था, मैं उनको देश के प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहता था। हर नेता के लिए ये भावना कार्यकर्ताओं की होती है और उसका मैं सम्मान करता हूँ। लोग बोलते हैं, देखिए आपके ऊपर आरोप लगता है कि भाई आप युवा भी हैं, दलित हैं, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि आप बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी से जो मेरे संबंध हैं उसको लेकर कई बार ये सारी बातें कही जाती हैं, बट अगर मैं मानता हूं जितनी स्वतंत्रता मुझे गठबंधन के भीतर कार्य करने को लेकर मिलती है, और मुझे लगता है जितनी प्रमुखता से मैंने अपने प्राथमिकता वाले विषयों को उठाने का काम किया। आज आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, बट कुछ दिन पहले इसके विपरीत में मुझसे सवाल पूछे जाते थे कि आप तो गठबंधन की लाइन से एकदम अलग राह लेकर चलते हैं। जब लेटरल एंट्री की बात आती है तो आप अपनी सरकार के सामने ही खड़े हो जाते हैं, जब जाति आधारित जनगणना की बात आती है तो बीजेपी रुख साफ नहीं करती, बट आप उसको लेकर मोर्चा खोले रहते हैं। ऐसे कई विषय निरंतरता में आए, हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर आया, जहाँ पे मैंने बहुत अपनी स्पष्ट राय रखी है। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं किसी का प्रॉक्सी बन के कार्य कर सकता हूँ, कतई नहीं। बट हाँ, ये आप भी युवा हैं और आपका जब कंपैरिजन होता है तो तेजस्वी से होता है, क्योंकि तेजस्वी भी ऑलमोस्ट आपके उम्र के आसपास के हैं और उनके पास मास बेस भी ज़्यादा है। और हम देखते हैं कि जब सर्वे कोई आता है तो सर्वे में उनको वो आपसे आगे दिखते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो आपको लगता है जब आपको कंपेयर किया जाता है तेजस्वी से, तो डू यू थिंक कि मतलब इट्स अ राइट कंपैरिजन? भाई आप सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है ये कंपैरिजन ही होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक विधायक नहीं है और उसका कंपैरिजन एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जिसकी पार्टी निरंतरता में लंबे समय तक सत्ता में रही हो, जिनके परिवार से 2-2 मुख्यमंत्री रहे हों, वो स्वयं उप मुख्यमंत्री रहे हों, उस व्यक्ति से उनकी पार्टी के साथ मेरी पार्टी का कंपैरिजन हो रहा है इस स्तर पर, तो इसमें मुझे तकलीफ होगी कि मुझे खुशी होगी?
मेरे लिए तो खुशी की बात है। मुझे तो तब भी खुशी होती थी जब मैं सिंगल सांसद की मैं पार्टी होता था और चर्चा होती थी कि चिराग को 4 सीटें मिलेंगी या 5 सीटें मिलेंगी। और हकीकत है, मुझे लगता है गठबंधन की राजनीति का इतिहास टटोल के देखिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 5 सांसदों वाली पार्टी को गठबंधन में कोई सीट नहीं मिली और वहीं सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी गई। बट मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 ही 5 जीत के दिए, 100% स्ट्राइक रेट रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग से बात करने के लिए, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग, ये लगातार चर्चा इधर आपके बिहार आने की बहुत हो रही है। आपका बिहार प्रेम जो है अचानक बहुत जाग गया है, क्या है ये पूरा माजरा? पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, बिहार प्रेम मेरा अचानक नहीं जागा। मेरा राजनीति में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारी रहे और आप उन लोगों में से रहे जो कि शुरू से इस बात को जान रहे हैं। कई बार चर्चा हम लोगों ने की, दिल्ली में रहा हूं, बम्बई में मैंने काम किया और जिस तरीके से वहाँ पे बिहारियों को कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है या कई बार उनको जिस तरीके से अपना अपमान का सामना करना पड़ता है, उनको गाली दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा। और उस वक्त ये फैसला मैंने लिया था कि मुझे वापस अपने प्रदेश जाना होगा और वहाँ पे रहकर उस बिहार का निर्माण करना होगा जिसकी कल्पना संभवतः मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, पिछली पीढ़ी ने की थी। एक विकसित बिहार की सोच को धरातल पर उतारना होगा और इसी सोच के साथ मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का भी मैंने निर्माण किया, जिसमें बिहार से जुड़ी हुई हर समस्या का विस्तृत समाधान है कि कैसे बिहार को हम लोग विकास की राह पर, एक रोड मैप पूरा मैंने इसको लेकर तैयार किया, ये लोग जीत पाते। तो हकीकत में उस वक्त भी मेरे पास ऑप्शन था, जब मेरे अच्छे विधायक जीत कर आते, बिहार में भी मेरे 2-3 मंत्री होते, तो उस वक्त भी मैंने पद का लालच नहीं किया। आज भी मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है, बस सरकारी एजेंडे के माध्यम से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। बट एक चीज बताइए कि आपके समर्थकों ने आपका पोस्टर लगा दिया, आपका पोस्टर लगा दिया, नहीं, देखिए जब सवाल तो बनता है, आपका पोस्टर लगा दिया और आपने मना भी नहीं किया, आपने एक्सेप्ट किया उसको कि भाई आपके समर्थकों ने आपको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, पटना के सड़कों पर आपका पोस्टर लग गया एंड आपकी पार्टी की तरफ से उसको मना भी नहीं किया गया। तो मैं मानूं कि आपकी मौन सहमति थी। मौन सहमति की बात नहीं है। कई बार ना कार्यकर्ताओं की भावना इतनी प्रबल होती है कि आप चाह कर भी आप नहीं रोक पाते हैं। कई बार मुझे खुद इस बात का इतनी तकलीफ होती है या नहीं अच्छा लगता है, कहीं हम लोग जाते हैं और क्योंकि मैं नेता हूँ, कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे किसी परिवार में कोई दुखद घटना घट गई होती है, वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे गांव के लोग देखकर जब हम पहुँचते हैं या कार्यकर्ता नारे लगाने लगते हैं, वो माहौल नहीं है ऐसा जहाँ पे आप नारे लगाइए। कितनी बार आप रोकते रह जाते हैं कि नहीं ये माहौल नहीं है, फूल माला मत दीजिए, नारे मत लगाइए, बट वो नहीं मानते क्योंकि उनकी भावना इतनी ज़्यादा अपने नेता को देख कर होती है। उसी भावना के साथ ये पोस्टर लगाए गए थे। मैं कितनी जगह पे रोकूं, मैं उसको उनको बंद कमरे में बुलाकर सिर्फ टोक सकता हूं, बट संभव नहीं है जब आपके साथ लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हों तो एक एक की भावना को आप नियंत्रित कर पाएं। बट आपके कार्यकर्ताओं की या पार्टी वर्कर जो नेता हैं, उनकी ये भावना है कि चिराग जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में ऑफ कोर्स है और होनी भी चाहिए और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होनी चाहिए। जब तक पार्टी का कार्यकर्ता ही अपने नेता को सर्वोच्च पद पर नहीं देखेगा तो फिर वो नेता ही किस काम का। तो हर पार्टी के कार्यकर्ता की, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होती भी है। मुझे कोई एक ऐसा दल हमारे भारत में बता दीजिए, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, जो अपने नेता को सर्वोच्च पद पर राज्य में हो, केंद्र में हो, नहीं देखना चाहता हूं। मैं खुद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहता था, मैं उनको देश के प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहता था। हर नेता के लिए ये भावना कार्यकर्ताओं की होती है और उसका मैं सम्मान करता हूँ। लोग बोलते हैं, देखिए आपके ऊपर जो आरोप लगता है कि भाई आप युवा भी हैं, दलित हैं, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि आप बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी से जो मेरे संबंध हैं उसको लेकर कई बार ये सारी बातें कही जाती हैं, बट अगर मैं मानता हूँ जितनी स्वतंत्रता मुझे गठबंधन के भीतर कार्य करने को लेकर मिलती है और मुझे लगता है जितनी प्रमुखता से मैंने अपने प्राथमिकता वाले विषयों को उठाने का काम किया। आज आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, बट कुछ दिन पहले इसके विपरीत में मुझसे सवाल पूछे जाते थे कि आप तो गठबंधन की लाइन से एकदम अलग राह लेकर चलते हैं। जब लेटरल एंट्री की बात आती है तो आप अपनी सरकार के सामने ही खड़े हो जाते हैं, जब जाति आधारित जनगणना की बात आती है तो बीजेपी रुख साफ नहीं करती, बट आप उसको लेकर मोर्चा खोले रहते हैं। ऐसे कई विषय निरंतरता में आया, हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर आया, जहाँ पे मैंने बहुत अपनी स्पष्ट राय रखी है। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं किसी का प्रॉक्सी बन के कार्य कर सकता हूँ, कतई नहीं। बट हाँ, ये आप भी युवा हैं और आपका जब कंपैरिजन होता है तो तेजस्वी से होता है, क्योंकि तेजस्वी भी
ऑलमोस्ट आपके उम्र के आसपास के हैं और उनके पास मास बेस भी ज़्यादा है। और हम देखते हैं कि जब सर्वे कोई आता है तो सर्वे में उनको वो आपसे आगे दिखते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो आपको लगता है जब आपको कंपेयर किया जाता है तेजस्वी से, तो डू यू थिंक कि मतलब इट्स अ राइट कंपैरिजन? भाई आप सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है ये कंपैरिजन ही होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक विधायक नहीं है और उसका कंपैरिजन एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जिसकी पार्टी निरंतरता में लंबे समय तक सत्ता में रही हो, जिनके परिवार से दो मुख्यमंत्री रहे हों, वो स्वयं उप मुख्यमंत्री रहे हों, उस व्यक्ति से उनकी पार्टी के साथ मेरी पार्टी का कंपैरिजन हो रहा है इस स्तर पर, तो इसमें मुझे तकलीफ होगी कि मुझे खुशी होगी? मेरे लिए तो खुशी की बात है। मुझे तो तब भी खुशी होती थी जब मैं सिंगल सांसद की मैं पार्टी होता था और चर्चा होती थी कि चिराग को 4 सीटें मिलेंगी या 5 सीटें मिलेंगी। और हकीकत है, मुझे लगता है गठबंधन की राजनीति का इतिहास टटोल के देखिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 5 सांसदों वाली पार्टी को गठबंधन में कोई सीट नहीं मिली और वहीं सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी गई। बट मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 ही 5 जीत के दिए, 100% स्ट्राइक रेट रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग से बात करने के लिए, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग, ये लगातार चर्चा इधर आपके बिहार आने की बहुत हो रही है। आपका बिहार प्रेम जो है अचानक बहुत जाग गया है, क्या है ये पूरा माजरा? पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, बिहार प्रेम मेरा अचानक नहीं जागा। मेरा राजनीति में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारी रहे और आप उन लोगों में से रहे जो कि शुरू से इस बात को जान रहे हैं। कई बार चर्चा हम लोगों ने की, दिल्ली में रहा हूं, बम्बई में मैंने काम किया और जिस तरीके से वहाँ पे बिहारियों को कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है या कई बार उनको जिस तरीके से अपना अपमान का सामना करना पड़ता है, उनको गाली दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा। और उस वक्त ये फैसला मैंने लिया था कि मुझे वापस अपने प्रदेश जाना होगा और वहाँ पे रहकर उस बिहार का निर्माण करना होगा जिसकी कल्पना संभवतः मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, पिछली पीढ़ी ने की थी। एक विकसित बिहार की सोच को धरातल पर उतारना होगा और इसी सोच के साथ मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का भी मैंने निर्माण किया, जिसमें बिहार से जुड़ी हुई हर समस्या का विस्तृत समाधान है कि कैसे बिहार को हम लोग विकास की राह पर, एक रोड मैप पूरा मैंने इसको लेकर तैयार किया, ये लोग जीत पाते। तो हकीकत में उस वक्त भी मेरे पास ऑप्शन था, जब मेरे अच्छे विधायक जीत कर आते, बिहार में भी मेरे 2-3 मंत्री होते, तो उस वक्त भी मैंने पद का लालच नहीं किया। आज भी मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है, बस सरकारी एजेंडे के माध्यम से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। बट एक चीज बताइए कि आपके समर्थकों ने आपका पोस्टर लगा दिया, आपका पोस्टर लगा दिया, नहीं बात देखिए, जब सवाल तो बनता है, आपका पोस्टर लगा दिया और आपने मना भी नहीं किया, आपने एक्सेप्ट किया उसको कि भाई आपके समर्थकों ने आपको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, पटना के सड़कों पर आपका पोस्टर लग गया एंड आपकी पार्टी की तरफ से उसको मना भी नहीं किया गया। तो मैं मानूं कि आपकी मौन सहमति थी? मौन सहमति की बात नहीं है। कई बार ना कार्यकर्ताओं की भावना इतनी प्रबल होती है कि आप चाह कर भी आप नहीं रोक पाते हैं। कई बार मुझे खुद इस बात का इतनी तकलीफ होती है या नहीं अच्छा लगता है, कहीं हम लोग जाते हैं और क्योंकि मैं नेता हूं, कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे किसी परिवार में कोई दुखद घटना घट गई होती है, वहाँ पे जाना होता है। वहाँ पे गांव के लोग देखकर जब हम पहुँचते हैं या कार्यकर्ता नारे लगाने लगते हैं, वो माहौल नहीं है ऐसा जहाँ पे आप नारे लगाइए। कितनी बार आप रोकते रह जाते हैं कि नहीं, ये माहौल नहीं है, फूल माला मत दीजिए, नारे मत लगाइए, बट वो नहीं मानते क्योंकि उनकी भावना इतनी ज़्यादा अपने नेता को देख कर होती है। उसी भावना के साथ ये पोस्टर लगाए गए थे। मैं कितनी जगह पे रोकूं, मैं उसको उनको बंद कमरे में बुलाकर सिर्फ टोक सकता हूं, बट संभव नहीं है जब आपके साथ लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हों तो एक एक की भावना को आप नियंत्रित कर पाए। बट आपके कार्यकर्ताओं की या पार्टी वर्कर जो नेता हैं, उनकी ये भावना है कि चिराग जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में ऑफ कोर्स है और होनी भी चाहिए और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होनी चाहिए। जब तक पार्टी का कार्यकर्ता ही अपने नेता को सर्वोच्च पद पर नहीं देखेगा तो फिर वो नेता ही किस काम का। तो हर पार्टी के कार्यकर्ता की और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होती भी है। मुझे कोई एक ऐसा दल हमारे भारत में बता दीजिए, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, जो अपने नेता को सर्वोच्च पद पर राज्य में हो, केंद्र में हो, नहीं देखना चाहता हूं। मैं खुद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहता था, मैं उनको देश के प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहता था। हर नेता के लिए ये भावना कार्यकर्ताओं की होती है और उसका मैं सम्मान करता हूं। लोग बोलते हैं, देखिए आपके ऊपर जो आरोप लगता है कि भाई आप युवा भी हैं, दलित हैं, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि आप बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी से जो मेरे संबंध हैं उसको लेकर कई बार ये सारी बातें कही जाती हैं, बट अगर मैं मानता हूं जितनी स्वतंत्रता मुझे गठबंधन के भीतर
कार्य करने को लेकर मिलती है। और मुझे लगता है जितनी प्रमुखता से मैंने अपने प्राथमिकता वाले विषयों को उठाने का काम किया, आज आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, बट कुछ दिन पहले इसके विपरीत में मुझसे सवाल पूछे जाते थे कि आप तो गठबंधन की लाइन से एकदम अलग राह लेकर चलते हैं। जब लेटरल एंट्री की बात आती है तो आप अपनी सरकार के सामने ही खड़े हो जाते हैं। जब जाति आधारित जनगणना की बात आती है तो बीजेपी रुख साफ नहीं करती, बट आप उसको लेकर मोर्चा खोले रहते हैं। ऐसे कई विषय निरंतरता में आए, हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर आया, जहां पे मैंने बहुत अपनी स्पष्ट राय रखी है। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं किसी का प्रॉक्सी बन के कार्य कर सकता हूं, कतई नहीं। बट हाँ, ये आप भी युवा हैं और आपका जब कंपैरिजन होता है तो तेजस्वी से होता है, क्योंकि तेजस्वी भी ऑलमोस्ट आपके उम्र के आसपास के हैं और उनके पास मास बेस भी ज्यादा है। और हम देखते हैं कि जब सर्वे कोई आता है तो सर्वे में उनको वो आपसे आगे दिखते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो आपको लगता है जब आपको कंपेयर किया जाता है तेजस्वी से, तो डू यू थिंक कि मतलब इट्स अ राइट कंपैरिजन? भाई आप सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है ये कंपैरिजन ही होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक विधायक नहीं है और उसका कंपैरिजन एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जिसकी पार्टी निरंतरता में लंबे समय तक सत्ता में रही हो, जिनके परिवार से दो मुख्यमंत्री रहे हो, वो स्वयं उप मुख्यमंत्री रहे हो, उस व्यक्ति से उनकी पार्टी के साथ मेरी पार्टी का कंपैरिजन हो रहा है इस स्तर पर, तो इसमें मुझे तकलीफ होगी कि मुझे खुशी होगी? मेरे लिए तो खुशी की बात है। मुझे तो तब भी खुशी होती थी जब मैं सिंगल सांसद की मैं पार्टी होता था और चर्चा होती थी कि चिराग को 4 सीटें मिलेंगी या 5 सीटें मिलेंगी। और हकीकत है, मुझे लगता है गठबंधन की राजनीति का इतिहास टटोल के देखिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 5 सांसद वाली पार्टी को गठबंधन में कोई सीट नहीं मिली और वहीं सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी गई। बट मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 ही 5 जीत के दिए, 100% स्ट्राइक रेट रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग से बात करने के लिए, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग, ये लगातार चर्चा इधर आपके बिहार आने की बहुत हो रही है। आपका बिहार प्रेम जो है अचानक बहुत जाग गया है, क्या है ये पूरा माजरा? पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, बिहार प्रेम मेरा अचानक नहीं जागा। मेरा राजनीति में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारी रहे और आप उन लोगों में से रहे जो कि शुरू से इस बात को जान रहे हैं। कई बार चर्चा हम लोगों ने की, दिल्ली में रहा हूं, बम्बई में मैंने काम किया, और जिस तरीके से वहाँ पे बिहारियों को कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है, या कई बार उनको जिस तरीके से अपना अपमान का सामना करना पड़ता है, उनको गाली दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा। और उस वक्त ये फैसला मैंने लिया था कि मुझे वापस अपने प्रदेश जाना होगा और वहाँ पे रहकर उस बिहार का निर्माण करना होगा जिसकी कल्पना संभवतः मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, पिछली पीढ़ी ने की थी। एक विकसित बिहार की सोच को धरातल पर उतारना होगा, और इसी सोच के साथ मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का भी मैंने निर्माण किया, जिसमें बिहार से जुड़ी हुई हर समस्या का विस्तृत समाधान है कि कैसे बिहार को हम लोग विकास की राह पर, एक रोड मैप पूरा मैंने इसको लेकर तैयार किया। ये लोग जीत पाते तो हकीकत में उस वक्त भी मेरे पास ऑप्शन था। जब मेरे अच्छे विधायक जीत कर आते, बिहार में भी मेरे 2-3 मंत्री होते, तो उस वक्त भी मैंने पद का लालच नहीं किया। आज भी मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है, बस सरकारी एजेंडे के माध्यम से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। बट एक चीज बताइए कि आपके समर्थकों ने आपका पोस्टर लगा दिया, नहीं, देखिए जब सवाल तो बनता है, आपका पोस्टर लगा दिया और आपने मना भी नहीं किया, आपने एक्सेप्ट किया उसको कि भाई आपके समर्थकों ने आपको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, पटना के सड़कों पे आपका पोस्टर लग गया, एंड आपकी पार्टी की तरफ से उसको मना भी नहीं किया गया। तो मैं मानूं कि आपकी मौन सहमति थी? मौन सहमति की बात नहीं है। कई बार ना कार्यकर्ताओं की भावना इतनी प्रबल होती है कि आप चाह कर भी आप नहीं रोक पाते हैं। कई बार मुझे खुद इस बात का इतनी तकलीफ होती है या नहीं अच्छा लगता है, कहीं हम लोग जाते हैं और क्योंकि मैं नेता हूं, कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे किसी परिवार में कोई दुखद घटना घट गई होती है, वहाँ पे जाना होता है। वहाँ पे गांव के लोग देखकर जब हम पहुँचते हैं या कार्यकर्ता नारे लगाने लगते हैं, वो माहौल नहीं है ऐसा जहाँ पे आप नारे लगाइए। कितनी बार आप रोकते रह जाते हैं कि नहीं, ये माहौल नहीं है, फूल माला मत दीजिए, नारे मत लगाइए, बट वो नहीं मानते क्योंकि उनकी भावना इतनी ज़्यादा अपने नेता को देख कर होती है। उसी भावना के साथ ये पोस्टर लगाए गए थे। मैं कितनी जगह पे रोकूं, मैं उनको बंद कमरे में बुलाकर सिर्फ टोक सकता हूं, बट संभव नहीं है जब आपके साथ लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हों तो एक एक की भावना को आप नियंत्रित कर पाएं। बट आपके कार्यकर्ताओं की या पार्टी वर्कर जो नेता हैं, उनकी ये भावना है कि चिराग जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में ऑफ कोर्स है और होनी भी चाहिए, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होनी चाहिए। जब तक पार्टी का कार्यकर्ता ही अपने नेता को सर्वोच्च पद पर नहीं देखेगा तो फिर वो नेता ही किस काम का।
तो हर पार्टी के कार्यकर्ता की, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होती भी है। मुझे कोई एक ऐसा दल हमारे भारत में बता दीजिए, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, जो अपने नेता को सर्वोच्च पद पर राज्य में हो, केंद्र में हो, नहीं देखना चाहता हूं। मैं खुद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहता था, मैं उनको देश के प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहता था। हर नेता के लिए ये भावना कार्यकर्ताओं की होती है और उसका मैं सम्मान करता हूं। लोग बोलते हैं, देखिए आपके ऊपर जो आरोप लगता है कि भाई आप युवा भी हैं, दलित हैं, आप केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रहे हैं। आपको बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि आप बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी से जो मेरे संबंध हैं उसको लेकर कई बार ये सारी बातें कही जाती हैं, बट अगर मैं मानता हूं जितनी स्वतंत्रता मुझे गठबंधन के भीतर कार्य करने को लेकर मिलती है, और मुझे लगता है जितनी प्रमुखता से मैंने अपने प्राथमिकता वाले विषयों को उठाने का काम किया। आज आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, बट कुछ दिन पहले इसके विपरीत में मुझसे सवाल पूछे जाते थे कि आप तो गठबंधन की लाइन से एकदम अलग राह लेकर चलते हैं। जब लेटरल एंट्री की बात आती है तो आप अपनी सरकार के सामने ही खड़े हो जाते हैं, जब जाति आधारित जनगणना की बात आती है तो बीजेपी रुख साफ नहीं करती, बट आप उसको लेकर मोर्चा खोले रहते हैं। ऐसे कई विषय निरंतरता में आए, हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर आया, जहां पे मैंने बहुत अपनी स्पष्ट राय रखी है। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं किसी का प्रॉक्सी बन के कार्य कर सकता हूं, कतई नहीं। बट हाँ, ये आप भी युवा हैं और आपका जब कंपैरिजन होता है तो तेजस्वी से होता है, क्योंकि तेजस्वी भी ऑलमोस्ट आपके उम्र के आसपास के हैं और उनके पास मास बेस भी ज्यादा है। और हम देखते हैं कि जब सर्वे कोई आता है तो सर्वे में उनको वो आपसे आगे दिखते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो आपको लगता है जब आपको कंपेयर किया जाता है तेजस्वी से, तो डू यू थिंक कि मतलब इट्स अ राइट कंपैरिजन? भाई आप सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है ये कंपैरिजन ही होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक विधायक नहीं है और उसका कंपैरिजन एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जिसकी पार्टी निरंतरता में लंबे समय तक सत्ता में रही हो, जिनके परिवार से दो मुख्यमंत्री रहे हो, वो स्वयं उप मुख्यमंत्री रहे हो, उस व्यक्ति से, उनकी पार्टी के साथ मेरी पार्टी का कंपैरिजन हो रहा है इस स्तर पर, तो इसमें मुझे तकलीफ होगी कि मुझे खुशी होगी? मेरी तो खुशी की बात है। मुझे तो तब भी खुशी होती थी जब मैं सिंगल सांसद की मैं पार्टी होता था और चर्चा होती थी कि चिराग को 4 सीटें मिलेंगी या 5 सीटें मिलेंगी। और हकीकत है, मुझे लगता है गठबंधन की राजनीति का इतिहास टटोल के देखिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 5 सांसदों वाली पार्टी को गठबंधन में कोई सीट नहीं मिली और वहीं सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी गई। बट मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 ही 5 जीत के दिए, 100% स्ट्राइक रेट रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग से बात करने के लिए, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग, ये लगातार चर्चा इधर आपके बिहार आने की बहुत हो रही है। आपका बिहार प्रेम जो है अचानक बहुत जाग गया है, क्या है ये पूरा माजरा? पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, बिहार प्रेम मेरा अचानक नहीं जागा। मेरा राजनीति में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारी रहे हैं, और आप उन लोगों में से रहे जो कि शुरू से इस बात को जान रहे हैं। कई बार चर्चा हम लोगों ने की, दिल्ली में रहा हूं, बम्बई में मैंने काम किया, और जिस तरीके से वहाँ पे बिहारियों को कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है, या कई बार उनको जिस तरीके से अपना अपमान का सामना करना पड़ता है, उनको गाली दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा। और उस वक्त ये फैसला मैंने लिया था कि मुझे वापस अपने प्रदेश जाना होगा और वहाँ पे रहकर उस बिहार का निर्माण करना होगा जिसकी कल्पना संभवतः मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, पिछली पीढ़ी ने की थी। एक विकसित बिहार की सोच को धरातल पर उतारना होगा, और इसी सोच के साथ मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का भी मैंने निर्माण किया, जिसमें बिहार से जुड़ी हुई हर समस्या का विस्तृत समाधान है कि कैसे बिहार को हम लोग विकास की राह पर, एक रोड मैप पूरा मैंने इसको लेकर तैयार किया, ये लोग जीत पाते। तो हकीकत में उस वक्त भी मेरे पास ऑप्शन था, जब मेरे अच्छे विधायक जीत कर आते, बिहार में भी मेरे 2-3 मंत्री होते, तो उस वक्त भी मैंने पद का लालच नहीं किया। आज भी मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है, बस सरकारी एजेंडे के माध्यम से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। बट एक चीज बताइए कि आपके समर्थकों ने आपका पोस्टर लगा दिया, नहीं, देखिए जब सवाल तो बनता है, आपका पोस्टर लगा दिया और आपने मना भी नहीं किया, आपने एक्सेप्ट किया उसको कि भाई आपके समर्थकों ने आपको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, पटना के सड़कों पर आपका पोस्टर लग गया, एंड आपकी पार्टी की तरफ से उसको मना भी नहीं किया गया। तो मैं मानूं कि आपकी मौन सहमति थी? मौन सहमति की बात नहीं है। कई बार ना कार्यकर्ताओं की भावना इतनी प्रबल होती है कि आप चाह कर भी आप नहीं रोक पाते हैं। कई बार मुझे खुद इस बात का इतनी तकलीफ होती है या नहीं अच्छा लगता है, कहीं हम लोग जाते हैं और क्योंकि मैं नेता हूं,
कई ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे किसी परिवार में कोई दुखद घटना घट गई होती है, वहाँ पे जाना होता है। वहाँ पे गांव के लोग देखकर जब हम पहुँचते हैं या कार्यकर्ता नारे लगाने लगते हैं, वो माहौल नहीं है ऐसा जहाँ पे आप नारे लगाइए। कितनी बार आप रोकते रह जाते हैं कि नहीं ये माहौल नहीं है, फूल माला मत दीजिए, नारे मत लगाइए, बट वो नहीं मानते क्योंकि उनकी भावना इतनी ज़्यादा अपने नेता को देखकर होती है। उसी भावना के साथ ये पोस्टर लगाए गए थे। मैं कितनी जगह पे रोकूं, मैं उनको बंद कमरे में बुलाकर सिर्फ टोक सकता हूं, बट संभव नहीं है जब आपके साथ लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हों तो एक एक की भावना को आप नियंत्रित कर पाएं। बट आपके कार्यकर्ताओं की या पार्टी वर्कर जो नेता हैं उनकी ये भावना है कि चिराग जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में ऑफ कोर्स है और होनी भी चाहिए, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होनी चाहिए। जब तक पार्टी का कार्यकर्ता ही अपने नेता को सर्वोच्च पद पर नहीं देखेगा तो फिर वो नेता ही किस काम का। तो हर पार्टी के कार्यकर्ता की, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होती भी है। मुझे कोई एक ऐसा दल हमारे भारत में बता दीजिए, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, जो अपने नेता को सर्वोच्च पद पर राज्य में हो, केंद्र में हो, नहीं देखना चाहता हूं। मैं खुद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहता था, मैं उनको देश के प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहता था। हर नेता के लिए ये भावना कार्यकर्ताओं की होती है और उसका मैं सम्मान करता हूँ। लोग बोलते हैं, देखिए आपके ऊपर जो आरोप लगता है कि भाई आप युवा भी हैं, दलित हैं, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रहे हैं। आपको बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि आप बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी से जो मेरे संबंध हैं उसको लेकर कई बार ये सारी बातें कही जाती हैं, बट अगर मैं मानता हूं जितनी स्वतंत्रता मुझे गठबंधन के भीतर कार्य करने को लेकर मिलती है, और मुझे लगता है जितनी प्रमुखता से मैंने अपने प्राथमिकता वाले विषयों को उठाने का काम किया। आज आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, बट कुछ दिन पहले इसके विपरीत में मुझसे सवाल पूछे जाते थे कि आप तो गठबंधन की लाइन से एकदम अलग राह लेकर चलते हैं। जब लेटरल एंट्री की बात आती है तो आप अपनी सरकार के सामने ही खड़े हो जाते हैं, जब जाति आधारित जनगणना की बात आती है तो बीजेपी रुख साफ नहीं करती, बट आप उसको लेकर मोर्चा खोले रहते हैं। ऐसे कई विषय निरंतरता में आए, हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर आया, जहां पे मैंने बहुत अपनी स्पष्ट राय रखी है। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं किसी का प्रॉक्सी बन के कार्य कर सकता हूं, कतई नहीं। बट हाँ, ये आप भी युवा हैं और आपका जब कंपैरिजन होता है तो तेजस्वी से होता है, क्योंकि तेजस्वी भी ऑलमोस्ट आपके उम्र के आसपास के हैं और उनके पास मास बेस भी ज्यादा है। और हम देखते हैं कि जब सर्वे कोई आता है तो सर्वे में उनको वो आपसे आगे दिखते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो आपको लगता है जब आपको कंपेयर किया जाता है तेजस्वी से, तो डू यू थिंक कि मतलब इट्स अ राइट कंपैरिजन? भाई आप सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है ये कंपैरिजन ही होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक विधायक नहीं है और उसका कंपैरिजन एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जिसकी पार्टी निरंतरता में लंबे समय तक सत्ता में रही हो, जिनके परिवार से दो मुख्यमंत्री रहे हो, वो स्वयं उप मुख्यमंत्री रहे हो, उस व्यक्ति से उनकी पार्टी के साथ मेरी पार्टी का कंपैरिजन हो रहा है इस स्तर पर, तो इसमें मुझे तकलीफ होगी कि मुझे खुशी होगी? मेरी तो खुशी की बात है। मुझे तो तब भी खुशी होती थी जब मैं सिंगल सांसद की मैं पार्टी होता था और चर्चा होती थी कि चिराग को 4 सीटें मिलेंगी या 5 सीटें मिलेंगी। और हकीकत है, मुझे लगता है गठबंधन की राजनीति का इतिहास टटोल के देखिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 5 सांसदों वाली पार्टी को गठबंधन में कोई सीट नहीं मिली और वहीं सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी गई। बट मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 ही 5 जीत के दिए, 100% स्ट्राइक रेट रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग से बात करने के लिए, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग, ये लगातार चर्चा इधर आपके बिहार आने की बहुत हो रही है। आपका बिहार प्रेम जो है अचानक बहुत जाग गया है, क्या है ये पूरा माजरा? पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, बिहार प्रेम मेरा अचानक नहीं जागा। मेरा राजनीति में आने का कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारी रहे हैं, और आप उन लोगों में से रहे हैं जो कि शुरू से इस बात को जान रहे हैं। कई बार चर्चा हम लोगों ने की, दिल्ली में रहा हूं, बम्बई में मैंने काम किया, और जिस तरीके से वहाँ पे बिहारियों को कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है, या कई बार उनको जिस तरीके से अपना अपमान का सामना करना पड़ता है, उनको गाली दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा। और उस वक्त ये फैसला मैंने लिया था कि मुझे वापस अपने प्रदेश जाना होगा और वहाँ पे रहकर उस बिहार का निर्माण करना होगा जिसकी कल्पना संभवतः मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, पिछली पीढ़ी ने की थी। एक विकसित
बिहार की सोच को धरातल पर उतारना होगा। और इसी सोच के साथ मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का भी मैंने निर्माण किया, जिसमें बिहार से जुड़ी हुई हर समस्या का विस्तृत समाधान है कि कैसे बिहार को हम लोग विकास की राह पर एक रोड मैप पूरा मैंने इसको लेकर तैयार किया, ये लोग जीत पाते। तो हकीकत में उस वक्त भी मेरे पास ऑप्शन था, जब मेरे अच्छे विधायक जीत कर आते, बिहार में भी मेरे 2-3 मंत्री होते, तो उस वक्त भी मैंने पद का लालच नहीं किया। आज भी मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है, बस सरकारी एजेंडे के माध्यम से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। बट एक चीज बताइए कि आपके समर्थकों ने आपका पोस्टर लगा दिया, आपका पोस्टर लगा दिया, नहीं देखिए जब सवाल तो बनता है, आपका पोस्टर लगा दिया और आपने मना भी नहीं किया, आपने एक्सेप्ट किया उसको कि भाई आपके समर्थकों ने आपको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, पटना के सड़कों पर आपका पोस्टर लग गया एंड आपकी पार्टी की तरफ से उसको मना भी नहीं किया गया, तो मैं मानूं कि आपकी मौन सहमति थी। मौन सहमति की बात नहीं है। कई बार ना कार्यकर्ताओं की भावना इतनी प्रबल होती है कि आप चाह कर भी आप नहीं रोक पाते हैं। कई बार मुझे खुद इस बात का इतनी तकलीफ होती है या नहीं अच्छा लगता है, कहीं हम लोग जाते हैं और क्योंकि मैं नेता हूँ, कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे किसी परिवार में कोई दुखद घटना घट गई होती है, वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे गांव के लोग देखकर जब हम पहुँचते हैं या कार्यकर्ता नारे लगाने लगते हैं, वो माहौल नहीं है ऐसा जहाँ पे आप नारे लगाइए। कितनी बार आप रोकते रह जाते हैं कि नहीं ये माहौल नहीं है, फूल माला मत दीजिए, नारे मत लगाइए, बट वो नहीं मानते क्योंकि उनकी भावना इतनी ज़्यादा अपने नेता को देखकर होती है। उसी भावना के साथ ये पोस्टर लगाए गए थे। मैं कितनी जगह पे रोकूं, मैं उनको बंद कमरे में बुलाकर सिर्फ टोक सकता हूं, बट संभव नहीं है जब आपके साथ लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हों तो एक एक की भावना को आप नियंत्रित कर पाएं। बट आपके कार्यकर्ताओं की या पार्टी वर्कर जो नेता हैं, उनकी ये भावना है कि चिराग जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में ऑफ कोर्स है और होनी भी चाहिए, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होनी चाहिए। जब तक पार्टी का कार्यकर्ता ही अपने नेता को सर्वोच्च पद पर नहीं देखेगा तो फिर वो नेता ही किस काम का। तो हर पार्टी के कार्यकर्ता की, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होती भी है। मुझे कोई एक ऐसा दल हमारे भारत में बता दीजिए, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, जो अपने नेता को सर्वोच्च पद पर राज्य में हो, केंद्र में हो, नहीं देखना चाहता हूं। मैं खुद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहता था, मैं उनको देश के प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहता था। हर नेता के लिए ये भावना कार्यकर्ताओं की होती है और उसका मैं सम्मान करता हूँ। लोग बोलते हैं, देखिए आपके ऊपर जो आरोप लगता है कि भाई आप युवा भी हैं, दलित हैं, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि आप बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी से जो मेरे संबंध हैं उसको लेकर कई बार ये सारी बातें कही जाती हैं, बट अगर मैं मानता हूँ जितनी स्वतंत्रता मुझे गठबंधन के भीतर कार्य करने को लेकर मिलती है, और मुझे लगता है जितनी प्रमुखता से मैंने अपने प्राथमिकता वाले विषयों को उठाने का काम किया। आज आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, बट कुछ दिन पहले इसके विपरीत में मुझसे सवाल पूछे जाते थे कि आप तो गठबंधन की लाइन से एकदम अलग राह लेकर चलते हैं। जब लेटरल एंट्री की बात आती है तो आप अपनी सरकार के सामने ही खड़े हो जाते हैं, जब जाति आधारित जनगणना की बात आती है तो बीजेपी रुख साफ नहीं करती, बट आप उसको लेकर मोर्चा खोले रहते हैं। ऐसे कई विषय निरंतरता में आए, हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर आया, जहाँ पे मैंने बहुत अपनी स्पष्ट राय रखी है। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं किसी का प्रॉक्सी बन के कार्य कर सकता हूँ, कतई नहीं। बट हाँ, ये आप भी युवा हैं और आपका जब कंपैरिजन होता है तो तेजस्वी से होता है, क्योंकि तेजस्वी भी ऑलमोस्ट आपके उम्र के आसपास के हैं और उनके पास मास बेस भी ज्यादा है। और हम देखते हैं कि जब सर्वे कोई आता है तो सर्वे में उनको वो आपसे आगे दिखते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो आपको लगता है जब आपको कंपेयर किया जाता है तेजस्वी से, तो डू यू थिंक कि मतलब इट्स अ राइट कंपैरिजन? भाई आप सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है ये कंपैरिजन ही होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक विधायक नहीं है और उसका कंपैरिजन एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जिसकी पार्टी निरंतरता में लंबे समय तक सत्ता में रही हो, जिनके परिवार से 2-2 मुख्यमंत्री रहे हों, वो स्वयं उप मुख्यमंत्री रहे हों, उस व्यक्ति से, उनकी पार्टी के साथ मेरी पार्टी का कंपैरिजन हो रहा है इस स्तर पर, तो इसमें मुझे तकलीफ होगी कि मुझे खुशी होगी? मेरे लिए तो खुशी की बात है। मुझे तो तब भी खुशी होती थी जब मैं सिंगल सांसद की मैं पार्टी होता था और चर्चा होती थी कि चिराग को 4 सीटें मिलेंगी या 5 सीटें मिलेंगी। और हकीकत है, मुझे लगता है गठबंधन की राजनीति का इतिहास टटोल के देखिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 5 सांसदों वाली पार्टी को गठबंधन में कोई सीट नहीं मिली और वहीं सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी गई। बट मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 ही 5 जीत के दिए, 100% स्ट्राइक रेट रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग से बात करने के लिए, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग, ये लगातार चर्चा इधर आपके बिहार आने की बहुत हो रही है। आप